हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल की कुछ बेसिक जानकारी जो हर एक्सेल यूज़र को पता होनी चाहिए, क्योंकि हम अगले आने वाले वीडियो में डाटा एंट्री सीखने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में डाटा एंट्री किस तरीके से करते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम केवल एमएस एक्सेल की जो बेसिक जानकारी हैं उनको देखेंगे कि इन बेसिक जानकारी का यूज हम डाटा एंट्री करते टाइम किस तरीके से करते हैं। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए यदि आप लोग भी डाटा एंट्री सीखना चाहते हो कि एमएस एक्सेल में डाटा एंट्री किस तरीके से करते हैं। क्योंकि जब आप लोग किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हो, वहाँ पर आपके सामने बहुत सारा डाटा आता है, तो आप लोग उस डाटा को एक्सेल में कैसे इंटर करते हो और उसको इंटर करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो इन सभी के बारे में हम अगले आने वाले वीडियो में एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एमएस एक्सेल को ओपन कर लिया है। जब हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर जो दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं सीट। ये हमारी सीट होती है। यहाँ पर अभी हमारे सामने दो सीट हैं, सीट 1, सीट 2। मान लिया हम इससे अधिक सीट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम एक से अधिक सीट ले सकते हैं और हर सीट पे अलग अलग डाटा इंटर कर सकते हैं। हम अगर सीट लेना चाहें तो सीट यहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर अगर हमको सीट इंसर्ट करना होता है, जब हम होम मेनू में आते हैं तो यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है इंसर्ट सीट। जब हम इंसर्ट सीट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर इंसर्ट सीट आ जाती है। हमारे सामने पहले टोटल 4 सीट थी और अब हमारे सामने सीट नंबर 5 आ गई है। अभी आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि सीट 1, सीट 2, सीट 3 और सीट 5 फिर सीट 4 है। जो सीट का क्रम सही तरीके से नहीं है। जब हम एमएस एक्सेल में वर्क करते हैं तो हम इन सीटों को अगर सही तरीके से लगाना हो तो हम इसको इस सीट पे माउस की लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और इसको इस साइड में यहाँ पे लेके आएंगे और छोड़ देंगे तो हमारी जो सीट है, सीट का क्रम सही तरीके से आ जाएगा। जैसे कि जब हम एक्सेल में वर्क करते हैं तो यहाँ पर जो आप लोगों को सीट में जो इस तरीके से बने हैं ये हमारे रो होते हैं और इस तरीके से जो है ये हमारे कॉलम होते हैं। जो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो पॉइंट बनता है उसको हम सेल कहते हैं। यहाँ पर जो एक ब्लॉक है ये रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसको हम बोलते हैं सेल। जब हम कोई भी वर्क करते हैं तो वह वर्क हम एक सेल में करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लिया हमने लिखा नेम, तो नेम जो हमने यहाँ पे लिखा है वो एक सेल में है जो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनती है। जैसे कि मान लिया हम किसी इंटरव्यू में गए या फिर कहीं पर भी कोई एग्ज़ाम है, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड वहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन आ गया कि एमएस एक्सेल में रो और कॉलम कितने होते हैं। तो जो रो और कॉलम होते हैं, अगर हम एमएस एक्सेल में वर्क कर रहे हैं तो रो और कॉलम देखने के लिए यहाँ पर आप लोगों को एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, इस पर हम माउस की लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ऊपर नेम बॉक्स जो है, इसमें टोटल हमारी रो दिखाई दे रही हैं 10,48,576 रो हैं और जो हमारे कॉलम होते हैं 16,384 हमारे टोटल कॉलम हैं। कॉलम ए नंबर कॉलम है, ए बी और ए सी, हर कॉलम का अपना अपना नाम होता है और हर रो का भी अपना अपना नाम होता है। जैसे यहाँ पे 1 नंबर रो है, ये 2 नंबर रो है और ये हमारी 3 नंबर रो है। इस तरीके से हर रो का अलग अलग नाम और कॉलम का भी नाम अलग अलग होता है। मान लिया अब हम सबसे लास्ट रो पे जाना चाहते हैं तो सबसे लास्ट रो पे जाने के लिए हमको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ जो डाउन एरो होती है उसको हम प्रेस करेंगे तो हम सबसे लास्ट वाले रो में आ जाएंगे। यहाँ पे जो सबसे लास्ट की रो है हमारी 10,48,576, ये हमारी सबसे लास्ट की रो होती है
और एक्सेल में टोटल हमारी रो की संख्या 10,48,576 ही होती है। इस रो के बाद नीचे कोई रो नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ब्लैंक एरिया दिखाई दे रहा है। मान लिया अब हमको सबसे फर्स्ट वाली रो पे जाना है, तो ठीक उसी तरीके से हम कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और अप एरो प्रेस कर देंगे तो हम ऊपर 1 नंबर रो में आ जाएंगे। मान लिया अब हम सबसे लास्ट वाले कॉलम को देखना चाहते हैं कि सबसे लास्ट कॉलम कौन सा है। यहाँ पर जो कॉलम ए नंबर है, या बी नंबर है, सी नंबर कॉलम है। इसी तरीके से सबसे लास्ट वाला कॉलम अगर देखना होता है तो हम कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और राइट एरो प्रेस करेंगे तो हम सबसे लास्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे। कहीं पर भी आपसे पूछ लिया जाता है कि एक्सेल में सबसे लास्ट कॉलम कौन सा है, तो एक्सेल में सबसे लास्ट कॉलम हमारा होता है XFD और टोटल कॉलम की संख्या होती है 16,384। तो ये हमारे कॉलम और रो होते हैं। फिर हमको सबसे पहले वाले कॉलम में आना है तो हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे और सबसे लास्ट वाले कॉलम से सबसे फर्स्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे। फिर यहाँ पर जैसे कि मान लिया कोई डाटा हम इंटर करते हैं, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट कर दिया। मान लिया हम एक्सेल में कोई भी वर्क कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखिएगा। जैसे कि मान लिया सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं सीरियल नंबर। अब हम आगे की सेल में अगर आना है तो कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस करते हम आगे की सेल में आ जाएंगे और यहाँ पे टाइप कर लेंगे नेम टाइप किया। फिर हम कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे फादर नेम टाइप किया। फिर इसके अगले वाले सेल में आना है, ठीक उसी तरीके से कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस करना है और यहाँ पे जो भी हमको लिखना हो, जैसे मान लिया हमें लिखना है हिंदी, फिर टाइप बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं इंग्लिश। इस तरीके से अगर हमको कोई भी डाटा इंटर करना हो तो हम लिखते जाएंगे और टाइप बटन लगाएंगे और आगे की सेल में हम आते जाएंगे। तो ये भी एक तरीका होता है। और मान लिया यहाँ पर अभी हमने सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम और हिंदी लिखा। जो यहाँ पर फादर नेम है, फादर नेम एक सेल में सही से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको सही करने के लिए जो हमारा कॉलम है, कॉलम का जो ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जब हम अपने माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो इस पर हमको 2 बार क्लिक कर देना है। इस तरीके से भी हम अपने कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम माउस की लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और इस तरीके से भी अपने कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं। एक से अधिक अगर हमको कॉलम सही करने हैं, जैसे यहाँ पे मान लो एग्जांपल के लिए हम लिख लेते हैं कुछ भी, यहाँ पे टाइप कर लिया ए, तो ये जो है एक सेल में अभी सही से एडजस्ट नहीं है। यहाँ पर भी हम कुछ टाइप कर लेते हैं, ये भी अभी सही से एडजस्ट नहीं है। तो इस तरीके से जब हमारे सामने बहुत बड़ा डाटा होता है तो उनको सही से एडजस्ट करने के लिए यहाँ से जो ए नंबर कॉलम है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से जहाँ तक हमारा डाटा हो सेलेक्ट कर लेंगे। जो ऊपर एक कॉलम में दिखाई था, किसी भी कॉलम पे आप यहाँ पे 2 बार क्लिक कीजिए, तो जिस तरीके से हमारा डाटा होगा ठीक उसी तरीके से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी हम अपने डाटा को एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट और इसको हम इस तरीके से पकड़ के ड्रैग कर लेंगे, तो जो हमारे सीरियल नंबर होंगे ये ऑटोमेटिक अपने आकार से बड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो आप लोगों ने ये भी सीखा। फिर इसके बाद आप लोग देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम कोई भी वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे हम 1 लिखा, मान लिया हमारे सामने 100, 200, 300 लोगों का डाटा है। तो अगर हमें सीरियल नंबर एक एक करके टाइप करना होता, जैसे 1 टाइप किया, 2 टाइप किया, 3 टाइप किया, तो इस तरीके से टाइप करेंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा। ये जो तरीका है ये तरीका बहुत ही आसान है। जैसे हम यहाँ पे 1 टाइप किया, 1 टाइप करेंगे और यहाँ पे 2 टाइप कर लेंगे, दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको हम पकड़ के नीचे जहाँ तक डाटा हो यहाँ तक ला सकते हैं, तो हमारे जो सीरियल नंबर हैं ऑटोमेटिक लिख जाएंगे। अगर इस तरीके से लिखते हैं, ये भी एक सही तरीका है। मान लिया इससे भी बहुत बड़ा डाटा है, तो अगर इस तरीके से हम ड्रैग करेंगे तो समय अधिक लगेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने 1 लिखा और यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल का, फिल में आएंगे। नीचे एक ऑप्शन दिया है सीरीज में आएंगे।
यहाँ पे रो और कॉलम। तो हमको जो सीरियल नंबर लिखना है कॉलम वाइज लिखना है, तो यहाँ पे हम कॉलम पे टिक लगाएंगे और यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे मान लिया 100 लोगों का डाटा है, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 100 और यहाँ पे कर देंगे ओके। तो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पे 100 स्टूडेंट जो होंगे यानी कि सीरियल नंबर 100 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम एक्सेल में डाटा एंट्री करते हैं तो हम इन तरीकों का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है कॉलम का साइज अभी बहुत बड़ा है, यहाँ पे हम 2 बार क्लिक कर देंगे, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और देखिएगा, अभी देखो जब हम कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कर रहे हैं तो जो हमारा सिलेक्शन है, सिलेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है। मान लिया हम चाहते हैं जब हम कीबोर्ड की इंटर बटन प्रेस करें तो जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन नीचे ना आए बल्कि ये राइट साइड में जाए इस तरीके से। तो ऐसा करने के लिए हमको आना है फाइल में आएंगे, सबसे नीचे एक ऑप्शन दिया है ऑप्शन के नाम से जो ऑप्शन है इस पर हमको क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक एक्सेल का ऑप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है एडवांस्ड में हमको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे लिखा है आफ्टर प्रेसिंग इंटर मूव सिलेक्शन, यानी कि हम अपने एक्सेल में जब इंटर बटन प्रेस करें तो जो सिलेक्शन होता है किस साइड में वो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउन, राइट, अप और लेफ्ट 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे डाउन लगा है, जब हम एक्सेल में इंटर बटन प्रेस करते हैं तो जो हमारा सिलेक्शन होता है नीचे की तरफ आता है। हम राइट साइड में चाहते हैं तो यहाँ जो लिखा है राइट पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देना है। तो अब आप लोग देखिएगा जब हम कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कर रहे हैं हमारा जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन राइट साइड में जा रहा है। अगर हमको लेफ़्ट साइड में इस सिलेक्शन को लाना है तो ठीक उसी तरीके से फाइल में जाएंगे और ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे एडवांस्ड में आएंगे, फिर यहाँ पे राइट जो लिखा है राइट के जगह पे हमको लेफ़्ट पे टिक लगा लेना है और ओके कर देंगे। अब हम इंटर बटन जब प्रेस करेंगे तो जो हमारा सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन लेफ़्ट साइड में आएगा। तो इस तरीके से भी जो इंटर बटन होती है उसको अगर हमें किस तरीके से मूव कराना है तो हम अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं। मान लिया हम डाउन में ही रखना चाहते हैं, ठीक उसी तरीके से फाइल मेनू में आएंगे, ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे एडवांस्ड में आएंगे, यहाँ पे डायरेक्शन जो दिया इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउन पे टिक लगा लेना है और यहाँ से हम कर लेंगे ओके। अब जब हम कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करेंगे तो जो हमारा सिलेक्शन है ये नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरीके से हम इंटर बटन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिस साइड में सिलेक्शन मूव कराना चाहें उस साइड में सिलेक्शन मूव करा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग एक्सेल में जब वर्क करते हैं, मान लिया यहाँ पे आप लोगों को संडे मंडे लिखना है तो संडे टाइप करते हैं और पकड़ के इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिख के आ जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें एक्सेल में पहले से ही लागू होती हैं। मान लिया हम यहाँ पे चाहते हैं किसी भी व्यक्ति का नाम टाइप करें और उसे 2 4 10 लोगों के नाम ऑटोमेटिक लिख जाएं, तो ये हम कर सकते हैं। लेकिन जो हमने अभी यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटिक नहीं लिखा, क्योंकि हमने राहुल लिखा तो राहुल ही यहाँ पे कॉपी हो गया है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे 4 5 या 10 लोगों को जो नाम है नाम लिखना, तो हम ठीक उसी तरीके से फाइल में आएंगे और ऑप्शन में आएंगे, सबसे नीचे यहाँ पे लिखा है एडवांस पे क्लिक करेंगे और सबसे नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पर लिखा है एडिट कस्टम लिस्ट। तो हमको एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए जब हम वहाँ पे अगर शॉर्टकट में संडे मंडे टाइप करते हैं तो शॉर्टकट में संडे मंडे आता है, फुल नेम संडे मंडे टाइप करते हैं तो फुल में, इसी तरीके से जनवरी फरवरी और मार्च अप्रैल आता है। तो हम मान लिया यहाँ पे नाम की लिस्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है ऐड का, ऐड पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे जैसे हम सबसे पहले टाइप कर लेते हैं राहुल टाइप करेंगे और कामा लगा देंगे। फिर यहाँ पे टाइप करेंगे नेहा टाइप किया, कामा लगा लिया। फिर हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे मोहन टाइप करेंगे, कामा लगाएंगे और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे राज टाइप किया, फिर कामा लगाएंगे। तो इसी तरीके से जितने भी लोगों को हमें नाम की लिस्ट बनानी है यहाँ पे हम बना लेते हैं। यहाँ पे हम मंजीत टाइप कर लेते हैं, मंजीत टाइप हो जाएंगे, जुबेर टाइप कर लेंगे। इसी तरीके से हम इतनी लिस्ट बनाया और यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है, ऐड पे क्लिक कर देंगे।
तो हमारी जो लिस्ट है लिस्ट यहाँ पे बन के आ गई। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे राहुल, नेहा, मोहन, राज, मंजीत, जुबेर, लिस्ट बन के आ गई है। और यहाँ से हम ओके कर देंगे। फिर हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब मान लिया जो यहाँ पे नेम है, हम स्टूडेंट में नेम लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम केवल लिखेंगे राहुल। राहुल लिखा। अब देखिए जब हम राहुल लिखते हैं तो यहाँ पे सेल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पे हम माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो माउस का कर्सर छोटा सा प्लस के आकार का हो जाएगा। जब हम माउस का कर्सर बाहर लेके जाते हैं तो यहाँ पे मोटा प्लस का सिंबल बना हुआ है, लेकिन जब इस पे लाते हैं तो बहुत सा पतला प्लस का सिंबल बन जाएगा। और इसको हम पकड़ के नीचे की तरफ जब ड्रैग करेंगे तो आप लोग देखिएगा जो भी हमने वहाँ पे लिस्ट बनाई थी, राहुल, नेहा, मोहन, राज, सभी नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख जाएंगे। कहीं पर भी लिखना हो यहाँ लिखें तो यहाँ पर भी राहुल ऑटोमेटिक लिख जाएगा। और इसको जब हम पकड़ के ड्रैग करते हैं तो वही लिस्ट हमारी बन जाएगी, जिस तरीके से यहाँ पे संडे मंडे बन के आता है। जैसे यहाँ पे हम शॉर्टकट में टाइप कर लेते हैं सन। अब हम इसको जब पकड़ के ड्रैग करेंगे तो शॉर्टकट में ही संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लिख कर आता है। तो जो ये तरीका है, ये तरीका भी हम अपने आप बना सकते हैं। कोई भी लिस्ट हम बनाना चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं। डिलीट करना है तो इन सभी को यहाँ से करेंगे सेलेक्ट, कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर जो नाम लिखे हैं नाम को भी कर लेंगे सेलेक्ट और नाम भी हमारे यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। सीरियल नंबर को सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिएगा जब हम डाटा एंट्री करते हैं तो डाटा एंट्री करते समय कुछ ऑप्शन लागू होते हैं। जैसे यहाँ पे हम टाइप करेंगे 1, फिर हम कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नाम में जैसे हमने टाइप कर दिया राहुल, कीबोर्ड से भी टाइप बटन प्रेस करते हैं तो हमारा आगे सिलेक्शन आता है। जैसे यहाँ पे राहुल लिखा, फादर नेम यहाँ पे हम मोहन लिख लेते हैं, सब्जेक्ट हिंदी है, हिंदी में मान लिया 60 नंबर मिले, इंग्लिश है, इंग्लिश में मान लिया 90 नंबर मिले। अब जब हम कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करते हैं तो हमारा सिलेक्शन यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस किया है। अब जैसे कि हम यहाँ पे 2 टाइप करते हैं, फिर हम टाइप बटन का यूज नहीं करेंगे। जो कीबोर्ड में 4 एरो दी हुई हैं तो यहाँ पे हम राइट एरो प्रेस करते हैं, फिर यहाँ पे टाइप कर लेंगे जैसे नीरज, तो यहाँ पे हम नीरज टाइप कर लेते हैं। फिर हम राइट एरो प्रेस करेंगे, यहाँ पे फादर नेम में जैसे कि हम टाइप कर लेते हैं राकेश, तो यहाँ पे हम राकेश टाइप कर लेते हैं, राकेश टाइप किया। फिर हम राइट एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मान लिया इनके जो नंबर है नंबर टाइप कर लेते हैं, फिर राइट एरो प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम नंबर टाइप किया। अब जब हम कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करते हैं तो आप लोग देखिएगा जो हमारा सेल का सिलेक्शन होता है, सेल का सिलेक्शन उसी के नीचे आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एरो हैं एरो बिल्कुल इस तरीके से जाएंगी और हम जहाँ पर भी होंगे जब कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करेंगे तो उसी के नीचे यहाँ पे सिलेक्शन आ जाता है। जैसा कि मान लिया फिर हम एक और एंट्री करते हैं, यहाँ पे टाइप करेंगे 3 टाइप किया, फिर हम एरो बटन राइट प्रेस करेंगे और यहाँ पे कोई भी नाम टाइप कर लेते हैं, जैसे नेहा ही टाइप कर लिया, फिर राइट एरो प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमने टाइप कर लिया राजेश, फिर राइट बटन प्रेस किया, यहाँ पे हम नंबर टाइप कर लेते हैं 80 और यहाँ पे हम टाइप करते हैं 78। अब जब हम कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करेंगे तो जो सिलेक्शन होता है यहीं पे आ जाता है। तो इस तरीके से जब हम एक्सेल में डाटा एंट्री करते हैं वहाँ पे अगर राइट एरो का यूज करेंगे तो हम मान लिया हमारे सामने बहुत बड़ा डाटा है तो हम बार बार यहाँ पे माउस का यूज करेंगे, यहाँ पे लाएंगे कर्सर, फिर इसमें 3 टाइप करेंगे, फिर हम एरो प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट का नाम लिख लिया, फिर हम राइट एरो प्रेस करेंगे, यहाँ पे फादर नेम कुछ भी लिख लेते हैं, फिर राइट एरो, यहाँ पे नंबर, फिर राइट एरो और यहाँ पे हम नंबर टाइप करते हैं और फिर इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक सिलेक्शन आ जाता है। फिर हम माउस का यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो ऐसा अगर हम लिखते हैं तो हमारे सामने जो डाटा एंट्री का काम होगा बहुत देर लगेगी डाटा एंट्री करते वक्त, क्योंकि हम बार बार माउस का यूज करते हैं। लेकिन जब हम डाटा एंट्री करते हैं तो हमें बार बार माउस का यूज करना नहीं होता है, केवल हम कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं डाटा एंट्री करते टाइम। इसीलिए जब हम कीबोर्ड का यूज करते हैं तो जो डाटा एंट्री का काम होता है, डाटा एंट्री का काम बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे जब हम कीबोर्ड की टैब बटन का यूज करते हैं तब कैसे डाटा वर्क करेगा। यहाँ पे जैसे कि हम सीरियल नंबर टाइप कर लेते हैं 5 टाइप किया, सॉरी यहाँ पे 3 की जगह पे 4 होना चाहिए 4, और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं
5 टाइप किया। अब हम कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस किया, यहाँ पे हम मान लिया टाइप कर लेते हैं राहुल, राहुल टाइप किया। फिर कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस करेंगे। फादर नेम में कमलेश टाइप कर लेते हैं, कमलेश टाइप किया। फिर टाइप बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम नंबर टाइप कर लेते हैं। फिर कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे 80। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जब हम कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करेंगे तो जो हमारा सिलेक्शन होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक फर्स्ट वाली एंट्री पे आ जाएगा, यानी कि जो उसके बाद जो सेल आएगी उस पर आ जाएगा। हमें बार बार माउस का यूज नहीं करना होता है। फिर हम यहाँ पे कोई भी डाटा एंट्री करना हो, सीरियल नंबर टाइप करेंगे, यहाँ पे नाम टाइप करेंगे, फिर टाइप बटन प्रेस करेंगे, फिर सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे टाइप बटन प्रेस करेंगे। आगे जो भी हमको नंबर लिखना है यहाँ पे इस तरीके से हम टाइप बटन का यूज करके नंबर लिखेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हम एक्सेल में डाटा एंट्री करते हैं तो आप लोग इन ऑप्शन का अच्छे से यूज कीजिएगा कि कहाँ पे हमको टाइप बटन प्रेस करनी है, कहाँ पे हमको एरो बटन प्रेस करनी होती हैं। तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। फिर हम आप लोगों को एक और ऑप्शन बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कोई भी डाटा एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सीरियल नंबर लिखा, नेम लिखा और फादर नेम लिखा। बाय चांस यहाँ पे गलती से हम मदर नेम लिखना भूल गए, क्योंकि हमारा जो डाटा उसमें मदर नाम भी है। तो हम क्या करेंगे, फिर इस डाटा को सेलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे। तो इस तरीके से अगर करते हैं तो जो हमारा डाटा एंट्री का वर्क होगा बहुत अधिक समय लगेगा डाटा एंट्री करते टाइम। तो वहाँ पे हम जैसे कि यहाँ पे जो फादर नेम है और हिंदी है इसके बीच में हमको यहाँ पे मदर नेम लिखना है। तो यहाँ पे रखेंगे सिलेक्शन, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है इंसर्ट का, इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट सीट कॉलम लिखा है, क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक एक कॉलम आ जाएगा और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे मदर नेम। मदर नेम टाइप किया। अब इसमें जो भी हमको मदर नेम लिखना है तो यहाँ पे हम मदर नेम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया रोहिणी, इनकी माताजी का नाम है। फिर यहाँ पे नीरज है, जो नीरज की माताजी का नाम हो, यहाँ पे जैसे हम टाइप कर लेते हैं पूनम, पूनम टाइप कर लिया। तो इसी तरीके से हम डाटा एंट्री करते हैं। अब इसमें हमें मदर नेम ऑटोमेटिक फिल कर लेंगे, हमें डाटा डिलीट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप लोग यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना भी सीख गए होंगे कि बीच में अगर कोई भी एंट्री छूट जाती है तो उसके लिए कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर मान लिया यहाँ पे राहुल हैं और नीरज हैं, बीच में हमको एक और रो की ज़रूरत है। ठीक उसी तरीके से इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट सीट रो पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक राहुल और नीरज के बीच में एक रो आ जाएगी। अब इसमें जो भी हमको लिखना हो तो यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से बीच में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अगर रो और कॉलम का यूज करते हैं तो यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी वर्क कर रहे हैं, मान लिया जो सीट हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3, हम चाहते हैं जो यहाँ पे सीट 5 है, अभी जो हमने वर्क किया यह डाटा एंट्री का वर्क है। तो यहाँ पे इसका नाम हम रखना चाहते हैं डाटा एंट्री वर्क, क्योंकि जब हम एक्सेल को ओपन करें अलग अलग सीट में अलग अलग प्रकार का डाटा है, तो हम उस प्रकार से इन सीट का नाम चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे सीट 5 है, यहाँ पे सीट 5 का नाम हम रखना चाहते हैं डाटा एंट्री वर्क। तो हम आएंगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया है रीनेम सीट, रीनेम सीट पे क्लिक करेंगे और इसका नाम हम टाइप कर देंगे डाटा एंट्री वर्क। यहाँ पे हम डाटा एंट्री वर्क टाइप कर लेते हैं, डाटा एंट्री वर्क करेंगे और इंटर कर देंगे, सीट का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से सीट 4 है, मान लिया सीट 4 में हमने कोई मार्कशीट बनाई है, इस सीट का नाम मार्कशीट के नाम से रखना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट से भी नाम चेंज कर सकते हैं, या फिर सीट 4 पे क्लिक करेंगे और माउस की राइट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखा है रीनेम सीट, रीनेम सीट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे मार्कशीट, मार्कशीट टाइप किया और इंटर कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इस सीट का नाम चेंज कर लिया। आप लोग भी इसी तरीके से एक एक सीट का नाम चेंज कर सकते हो। फिर जैसे कि यहाँ पे डाटा एंट्री वर्क है, इस सीट का हमें कलर भी चेंज करना है। तो ठीक उसी तरीके से इस सीट पे राइट बटन क्लिक करना है, यहाँ पे टाइप कलर है, टाइप कलर में मान लिया रेड कलर रखना है, रेड कर देंगे, इस सीट का कलर यहाँ पे रेड हो जाएगा। जैसे मार्कशीट है, मार्कशीट की जो सीट का यहाँ पे नेम लिखा है, इस सीट का कलर चेंज करना है, राइट क्लिक करेंगे, टाइप बटन में आके यहाँ पे और लाइट ब्लू पे क्लिक कर देंगे, तो इस सीट का भी कलर चेंज हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम शीट का कलर चेंज कर सकते हैं। मान लिया शीट 2 है, शीट 3, इस शीट को हमें डिलीट करना है। जैसे शीट 3 को डिलीट करना है तो राइट बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीट शीट का ऑप्शन दिया है, डिलीट पे क्लिक कर देंगे, शीट 3 डिलीट हो जाएगी। शीट 2 को डिलीट करना है, शीट 2 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीट में आएंगे और डिलीट शीट का नीचे ऑप्शन दिया है, डिलीट शीट पे कर देंगे क्लिक, शीट हमारी डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर हमें एक्सेल में वर्क करना है, यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से वर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि जो हमारा वीडियो है, हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, और अगले वीडियो में हम सीखेंगे डाटा एंट्री करना। जैसे हमारे सामने यहाँ पे एक डाटा है, इस डाटा को हमें एक्सेल में एंट्री करनी होती है, तो कैसे करेंगे, तो अगले वीडियो में हम इसी को डाटा एंट्री करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ADCA बेसिक कोर्स बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं। जब हम ADCA का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों को इसका सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग इस सर्टिफिकेट का यूज ऑल इंडिया में कहीं पर भी कर सकते हो। तो इसीलिए आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने वीडियो को और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।